जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है, क्या जयराम महतो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या फिर जो है कि आजसू इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगा। एनडीए गठबंधन का मतलब बीजेपी के साथ जाना, इंडिया गठबंधन का मतलब कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के साथ जाना। क्या ऐसा हो सकता है? क्या जयराम महतो बीजेपी के साथ अलायंस करके आगामी जो चुनाव होगा उसमें लड़ सकते हैं, या फिर जो है कि आजसू जो सुदेश महतो की पार्टी है, क्या वो जो है कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के साथ जाकर जो है कि चुनाव लड़ सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? काफी लोगों का कहना है कि ऐसा ही होगा। तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए कॉन्सेप्ट से सारी बात को समझते हैं और फ्लैशबैक में चलते हैं, यानी कि 2019 का विधानसभा का चुनाव। 2019 का विधानसभा का चुनाव यानी कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा में आप देखेंगे कि आजसू, बीजेपी और बीजेपी के और भी जो छोटे छोटे दल है वो। अब यहां पर जो है कि बीजेपी और आजसू जो हमेशा जो है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी, लेकिन 2019 का विधानसभा झारखंड का चुनाव में जो है कि सीट शेयरिंग को लेकर दोनों में अनबन होता है, फिर अलग अलग चुनाव लड़ता है। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि बीजेपी जो है कि लॉस कर जाती है चुनाव। यानी कि 14 से 19 तक में तो रघुवर दास की सरकार थी, लेकिन 19 में लॉस कर जाती है बीजेपी। अब उसके बाद अब बीजेपी का लॉस होने का कारण जो है कि चुनाव हारने का कारण आजसू के ऊपर फोड़ा गया, ठीकरा फोड़ा गया कि आजसू अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो सरकार जो है कि लॉस नहीं होना पड़ता, यानी कि सरकार बना लेता एनडीए गठबंधन। लेकिन सीट शेयरिंग नहीं हुआ तो सुदेश महतो अकेला लड़ गए। अकेला लड़े तो भाई सारा वोट जो है बीजेपी का वो बिखराव किए, तो इसकी वजह से हार गई। अब जो है कि दोनों के बीच में जो है कि गठबंधन टूटा नहीं और एनडीए गठबंधन दोनों के बीच में चलता रहा। फिर लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव में जो है कि चंद्रप्रकाश चौधरी को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से उनको टिकट मिलता है, बाकायदे वो जीतते भी हैं। अब विधानसभा का चुनाव होता है 2024, और 2024 का विधानसभा चुनाव इस बार जो है कि बीजेपी किसी भी हाल में जो है कि 19 वाला चीज को नहीं दोहराना चाहती थी, और इस बार दोनों में सहमति बना, यानी कि एनडीए गठबंधन का जो भी घटक दल थे आजसू और बीजेपी, दोनों के बीच में तालमेल बैठने के बाद चुनाव दोनों मिलकर साथ में लड़े। लेकिन दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद भी चुनाव हार गए, और इसके पीछे जो है कि एक कारण बताया गया, वो कारण बताया गया जेएलकेएम के सुप्रीमो जेएलकेएम यानी कि टाइगर जयराम महतो। क्योंकि कल तक जो है कि एक बड़ा विशेष वर्ग का जो है कि नेता हुआ करते थे सुदेश महतो, यानी कि महतो समाज का, लेकिन अभी का टाइम में अगर देखा जाए तो भाई जेएलकेएम का सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का एक बड़ा चेहरा है। और इस बार जो है बीजेपी का सत्ता से बेदखल करने का अगर क्रेडिट किसी को गया है, जो राजनीति पंडितों का कहना है, वो है आपका जयराम महतो। अब यहां पर यह बात है क्योंकि आप देखिए कि 2024 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी का जो एजेंडा चला चुनाव के दरमियान में, वो क्या चला? डेमोग्राफी चला, घुसपैठ चला। ये घुसपैठ और डेमोग्राफी को लेकर वो इस बात को चाह रहा था बीजेपी की भाई कि आदिवासी समाज का जो वोट है या आदिवासी का जो सीट है, उस सीट पे हम जो है कि कुछ काम कर सके। और इसी दरमियान में आप ये भी देखेंगे कि चंपई सोरेन, पूर्व के मुख्यमंत्री, उनको जो है कि जेएमएम से तोड़कर बीजेपी में लाना, फिर जेएमएम का जो है कि परिवार को ही तोड़कर सीता सोरेन को अपने पक्ष में लाना, गीता कोड़ा को अपने पक्ष में लाना, ये तमाम तरह के आदिवासी जितना भी नेता थे सभी को अपने पक्ष में लाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 28 सीट है एसटी का रिजर्व, जिसमें से जो है कि 27 सीट जो है कि इंडिया गठबंधन निकाला। एक सीट चंपई सोरेन वाला वो बीजेपी निकाला, तो भी चंपई सोरेन का अपना का सरायकेला, वरना सुपड़ा साफ बीजेपी का आदिवासियों के बीच में। वो खूब चिल्लाए डेमोग्राफी बदल गया है, तो मतलब घुसपैठ हुआ है, तो जमाई टोला बना हुआ है, इस तरह का तमाम तरह की बातें चल रही थी, लेकिन जूं तक भी कान में नहीं रहेगा। और आदिवासी समाज जो है कि जेएमएम को ही अपना जो पार्टी समझता है और जेएमएम को गुरुजी को ही अपना नेता समझते हैं। तो अब जो है कि एक बात समझिए कि ऐसे दौर में, जिस दौर में बीजेपी का केंद्र में सरकार और एक मजबूत सरकार, और उस दौर में जो है कि झारखंड में दो टर्म जो है कि सत्ता से बेदखल होना बीजेपी का, बीजेपी को अपने आप में जो है कि कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज्यादा जो है कि अंदर से जो है कि कुड़ता होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई कि 2 टाइम से हम सत्ता से बेदखल है
और ऐसे टाइम में जिस समय मोदी और अमित शाह का जो है कि पावर पूरे झारखंड में मतलब पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, तो फिर अब उनका डोरा जो है कि कुछ और चलने लगा, क्योंकि जैसे ही 2024 का विधानसभा का चुनाव होता है, आरोप प्रत्यारोप होने लगता है एक दूसरे के ऊपर। आजसू का कहना है कि जितने भी बीजेपी का जो कैडर है वो मजबूत तरीके से चुनाव नहीं लड़े और वो हमें साथ नहीं दिए। अब बीजेपी का कैडर का कहना है कि आजसू वाले की वजह से हम लोग चुनाव हार गए, क्योंकि आजसू का जो भी कैडर है वो जयराम महतो को तरफ चला गया। अब इस बात को लेकर अनबन तन यानी कि एक दूसरे से खींचातानी होने लगा। तो अब जो है कि अभी जिस तरह से जातीय जनगणना का जो है कि एक ऐलान किया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि जातीय जनगणना होगी, अब इस बात को लेकर एक बात है कि आदिवासियों के बाद अगर कोई सबसे बड़ी समाज अगर झारखंड में है तो वो है कुर्मी समाज। और कुर्मी समाज का अगर कोई नेता है वर्तमान में तो वो है आपका जयराम महतो। अब जो है कि बीजेपी काफी हद तक इस बात को चाहेगी कि भाई कि जयराम महतो जो है कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाए, और एनडीए गठबंधन का अगर हिस्सा बनता है तो एक बड़ा वर्ग जो है ओबीसी का हमारे साथ चला आएगा, ये बीजेपी जा रही है। लेकिन यहां पे तो डिपेंड है जयराम महतो के ऊपर। अब जयराम महतो क्या एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या फिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? अगर जयराम महतो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाता है, यानी कि बीजेपी के साथ वो मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो फिर आजसू क्या अकेला चुनाव लड़ेगी, या फिर आजसू जो है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा? क्योंकि आजसू अकेला चुनाव लड़ने का मादा में तो नहीं है कि अकेला चुनाव, हाँ 2-4 सीट जो है कि अपना चलेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी से तो वो नहीं, अगर जयराम महतो बीजेपी की तरफ से अगर जो है कि गठबंधन कर लेता है तो फिर आजसू कहां है? आजसू जो है इंडिया गठबंधन की ओर अपना रुख करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए एक बात तो है, एनडीए में आने की इस बात को आप देख लीजिए कि बीजेपी के पास महतो समाज का कोई बड़ा नेता नहीं है। अगर राम टहल चौधरी को छोड़ा जाए तो राम टहल चौधरी को जो है कि 75 साल होने के ये में उनको जो रिटायरमेंट दे दिया गया, क्योंकि बीजेपी का 70 साल का एक कॉन्सेप्ट है कि 70 साल के बाद आप रिटायर हो जाइए। तो भाई 75 साल हो गया था राम टहल चौधरी को। अब ऐसे कंडीशन में बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि एक झारखंड का इतना बड़ा जो है कि एक समाज है, दूसरा सबसे लार्जेस्ट आने की समाज है, उस समाज से हमारा कोई बड़ा नेता नहीं है। और बड़ा नेता नहीं है तो आखिर किसको लाया जाए? क्योंकि उस समाज का हमेशा जो है कि एक सहारा लिया है बीजेपी आजसू के तरफ से। लेकिन इस बार वो चाह रहा बीजेपी कि हम जो है कि जयराम महतो को अपने पाला में लाके और 29 का जो विधानसभा का चुनाव है उससे हम सत्ता से बेदखल ना रहे, और सत्ता पर जो है कि हम अपनी दावेदारी मतलब जो है कि वो पेश करके और सत्ता हासिल करें। क्या ऐसा हो सकता है? क्या जिस तरह की कॉन्सेप्ट को गढ़ा जा रहा है या जिस तरह के कॉन्सेप्ट को दिखाया जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन यहां पर थोड़ा सा सोचिए कि अगर बीजेपी अभी केंद्र में सरकार है, हो सकता है 29 में केंद्र में सरकार ना हो, तो फिर क्या जयराम महतो एनडीए गठबंधन के जाना मतलब एनडीए गठबंधन के साथ जाना पसंद करेगा, या फिर जयराम महतो एकला चलो रे का जो मतलब नारा है उनका, क्या उसी पर वो कायम रहेंगे? तो देखिए कुछ कुछ बातें जो है कि समझने वाली बात है, और राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जयराम महतो को अगर सत्ता में जो है कि अगर हिस्सा बनना है, सत्ता का हिस्सा बनना, तो उनको किसी ना किसी के साथ गठबंधन करना होगा। जयराम महतो अकेला अगर विधानसभा का चुनाव लड़के वो चाहेंगे कि हम जो है कि सत्ता हासिल करें तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अब जयराम महतो के पास चैलेंजिंग होगा कि हम किसके साथ जाए, क्या एनडीए के साथ जाए या इंडिया के साथ जाए। अगर एनडीए के साथ जाते हैं तो क्या उनको फायदा क्या नुकसान होगा, और इंडिया के साथ जाते हैं तो उनका क्या फायदा क्या नुकसान होगा। हालांकि जयराम महतो का अगर विचार को अगर आप देखें तो जिसे वो अपने राजनीतिक गुरु मानते हैं विनोद बिहारी महतो, वो समाजवाद से रिलेटेड, ए.के. राय वो समाजवाद से रिलेटेड, सुनील महतो वो समाजवाद से रिलेटेड, तो क्या जयराम महतो उनके साथ जाना पसंद करेंगे या फिर किसके साथ जाना पसंद करेंगे? और जयराम महतो ये बात भी अच्छी तरीके से जानता है कि बीजेपी के साथ जो भी दल जो है कि गठबंधन करके रही है उस दल का क्या हसर हुआ है, और ये बात किसी से छिपा हुआ नहीं है। जेबीएम का ये हसर होता है कि जेबीएम को विलय करना पड़ता है कहां? तो बीजेपी में। और आज जो है कि कद्दावर नेता यानी कि झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री
आज किस तरीके से है। जिनको जिनको वो तोड़ कर लेके चले गए, चाहे वो मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा हो, सीता सोरेन हो, या फिर जो है कि आपका चंपई सोरेन, आज इनकी स्थिति क्या है बद से अब जान सकते हैं कि किस तरीके से इनको जो है कि हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। और आजसू को आज तक जो है कि झारखंड में पनपने नहीं दिया गया, और इसका बहुत बड़ा रीजन है बीजेपी खुद, क्योंकि बड़ी जो मछली होती है वो छोटी मछली को निगल जाती है। तो जयराम महतो क्या इसी तरह का या फिर इसी तरीके से वो है या फिर और कुछ है, क्योंकि जयराम महतो का राजनीतिक सोच, राजनीतिक पकड़, राजनीतिक समझ बहुत बेहतर होते चला गया है। हालांकि उम्र कम है, लेकिन ऐसे कंडीशन में राजनीति को बड़ा करीब से, बड़ा मतलब तरीके से वो समझ पा रहे कि हमें क्या करना नहीं करना, क्योंकि बार बार लोग सवाल पूछते भी है जयराम महतो से कि आप जो है कि किधर जाना पसंद करेंगे आगामी आने वाले चुनाव में। वो भाई सारी बात को जो है कि समझा बुझा के वो निकल जाते हैं कि आने वाले वक्त में बताएंगे, जब इस तरह की बात होगी तब बताएंगे, वरना अभी का टाइम में नहीं, देखा जाएगा क्या होता है। तो क्या अब आप लोगों से सवाल है, क्या मैंने जो कहा, क्या आने वाले वक्त में जो है कि जब चुनाव होगा तो उस वक्त में क्या लगता है आपको कि जयराम महतो जो है कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या फिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, या फिर एकला चलो रे की नीति पर वो चलेंगे? उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी के अगर देखा जाए तो आज के वक्त में झारखंड में काफी मजबूत तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। तब आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दें कि जयराम महतो को किधर जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।